स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको साइंस में बायोलॉजी से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कराऊंगा, जो कि आने वाले बिहार बोर्ड में काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है, जो बायोलॉजी से संबंधित है। इनमें पहला प्रश्न है, वायुमंडल में CO2 का कितना प्रतिशत है। तो वायुमंडल में CO2 जो है वह 0.03% है, जो कि इसका ऑप्शन हो जाएगा ख। अगला प्रश्न है, वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहते हैं वे क्या कहलाते हैं। तो वह मृतजीवी कहलाते हैं। तीसरा प्रश्न हो जाएगा ग्रहणी भाग है। तो ग्रहणी जो है छोटी आंत का भाग है। ग्रहणी छोटी आंत का भाग है। नंबर चौथा प्रश्न है, पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। तो पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रंध्र रहते हैं। अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है, श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थों का क्या होता है। तो श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थों का विघटन होता है। अगला प्रश्न है, हृदय के वेशम का स्थिलन क्या कहलाता है। तो हृदय के वेशमों का स्थिलन डायस्टोल कहलाता है। अगला प्रश्न है, किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखता है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा हीमोग्लोबिन। अगला प्रश्न है, पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है। तो पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण सुक्रोज के रूप में होता है। अगला प्रश्न है कि रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है। तो रेजिन चीड़ पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है। ऑप्शन घ हो जाएगा। नंबर 10, इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो फल पकाने के लिए एथिलीन प्रयुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है। तो इसमें तंत्रिका द्वारा और रसायनों द्वारा, दोनों द्वारा होता है, इसलिए ऑप्शन ग हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हार्मोन स्रावित होता है। तो हार्मोन का स्राव अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है 13 नंबर, कौन बुद्धि और चतुराई का केंद्र है। तो सेरिब्रम बुद्धि और चतुराई का केंद्र है। अगला प्रश्न है कि पराग कोश में पाए जाते हैं। तो पराग कोश में पराग कण पाए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन ग हो जाएगा। नंबर 15 प्रश्न है, पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं। तो पुंकेसर के अग्रभाग को परागकोश कहा जाता है। नंबर 16 प्रश्न है, स्त्री केसर के आधार्य भाग को कहते हैं। तो स्त्री केसर के आधार्य भाग को अंडाशय कहा जाता है। नंबर 17 प्रश्न है, कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है। तो लैंगिक जनन संचारित रोग में टाइफाइड नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन घ हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, पक्षी तथा तितली के पंख होते हैं। तो पक्षी तथा तितली के पंख जो हैं असमजात अंग होते हैं। नंबर 19 प्रश्न है, ओजोन परत का अवक्षय के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेवार है। तो ओजोन परत के अवक्षय के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिम्मेवार होता है, इसलिए ऑप्शन ग हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं।
तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा उत्पादक। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले दिन नए कंटेंट के साथ। थैंक यू।